है वो। तो खरीद रखा है उसे? नहीं, क्यों खरीद रखा है उसे? नहीं, खरीद रखा है क्या उसे? कोई खरीद नहीं रखा मैंने उसे। एक थप्पड़ में ना काल लाल कर दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी पुलिस में, जान मेरे तो पीछे हट जा। किसी लड़के के साथ आई है? क्या करूं? मुझे बता वो कौन है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। दोस्तों ये पिंकी है। वैसे तो ये 2 साल से दिल्ली में काम कर रही है, जॉब कर रही है, लेकिन सिर्फ नाम के कर रही है, काम के नहीं कर रही है। क्योंकि 2 साल हो गया इसे कमाते हुए, और 2 साल में इसे कभी भी कोई तनख्वाह नाम की चीज़ इसे कुछ मिली नहीं है। और जो ये जॉब कर रही है कोई और नहीं, खुद इसकी चाची लगवाई है। क्या काम करते हो पहले ये बताओ? सर मैं घर में काम करती हूँ। क्या काम करते हो घर में? झाड़ू पोछे का। झाड़ू पोछा का काम करती हो। कहाँ से बिलोंग करती है वैसे? मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से आई हो? हाँ। दिल्ली में कौन सी जगह काम करती हो? दिल्ली में मैं सोनिया विहार में काम करती हूँ। सोनिया विहार में हाँ। काम करती हो। कितना दिन पहले आई थी तुम? मैं 2 साल हो गए। 2 साल दिल्ली में आए हुए हो गया। हाँ। उससे पहले गांव में रहते थे। हाँ। क्या काम करते थे गांव में? गांव में घर में ही रहती सर। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे मम्मी पापा थे, अब एक्सीडेंट हो गया, 2 साल हो गए। अब मैं अकेली हूँ और मेरी चाची है। मेरी चाची क्या क्या मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। अकेले हो घर में? हाँ। भाई वही कोई? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है मम्मी पापा का एक्सीडेंट कैसे हो गया? सर गाड़ी आ रही थी और हो गया। अच्छा, मतलब दोनों एक्सपायर कर गए। हाँ। कितना साल की थी जब उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था तुम? 16 साल की। हाँ। अब कितना हो गया? 18 हो गए। तो तुम्हारी चाची यहाँ पे जब लाई थी तो वो बताई नहीं कि मैं तुम्हें नौकरी क्यों लगवा रही हूँ, कैसे लगवा रही हूँ, कहाँ लगवा रही हूँ? कुछ घर पे बात करके लाई होगी ना, या ऐसे वो जो बोली वो तुमने मान लिया और यहाँ चली आई दिल्ली में? नहीं सर, ये कह रही थी कि मैं चाची यहाँ से लेके आई थी मुझे कि अच्छा। घर में काम नौकरी लगवा दूंगी यहाँ पर घर में। अच्छा। हाँ, कोठी में। अच्छा। तो अभी तक तो मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से काम कर रही हूँ, मुझे तो एक पैसा तो मिला नहीं है। एक पैसा भी नहीं मिला? एक पैसा भी नहीं दिया। मालिक से बात करते हो? सर अभी मालकिन से जो मैडम है उनसे बोलते क्यों नहीं हो तो कि पैसा दो मुझे? सर बोला तो था, पर वो कह रहे थे कि चाची ने ले लिए हैं पैसे। चाची ने ले लिए हैं पैसे? हाँ। यानी तनख्वाह तुम्हें नहीं, चाची को ही मिलता है। हाँ। तो चाची से मुलाकात होती है? चाची से होती है। तो चाची से बोलते हो कि नहीं? बोलना चाहिए ना कि चाची जब मैं काम कर रही हूँ तो आप हमारी तनख्वाह आप क्यों रिसीव कर रहे हो? और मैं भी पैसे की बोलती हूँ तो मुझे डांट देती हैं। अच्छा। कहते तू क्या करेगी पैसे का, तू क्या करेगी? अच्छा। बस से रोज खाना मिल रहा है बस। अच्छा। उसी से मतलब रख। अच्छा दोस्तों, जैसे कि ये बता रही है कि ये उत्तराखंड से आई है, यहाँ दिल्ली में कहीं सोनिया विहार है वहीं पे काम करती है, कोठी में झाड़ू बर्तन का। यही बात है ना? इसके माँ बाप नहीं है, 2 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मर गए थे। चाची ने इसको देखभाल किया और वहीं चाची अब इसका इस्तेमाल कर रही है। चाची बोले तो आंटी, हमारे यहाँ लोग चाची बोलता है, लेकिन यहाँ शहर में तो लोग आंटी ही ज़्यादातर बोलता है। तो इनको ला करके कहीं कोठी में इनको काम लगवा दी है, झाड़ू पोछा का, बर्तन का। लेकिन इनका कहना है कि 2 साल से मुझे वहाँ कोई पैसा नहीं मिला है। ना तो पैसा मिला है और ना ही वो लोग मुझे घर से बाहर निकलने देते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ मैं बिक चुकी हूँ, चाची हमें लाकर वहाँ पे बेच दी है। अब क्या सच्चाई है इसमें? क्या चाची ने सचमुच में ऐसा किया है या कोई और बात है जो कि ये लड़की नहीं बताना चाहती है, या इसको पता ही नहीं है कि ये बताए? एक काम करो, चाची से कैसे तुम्हें यहाँ हमारा नंबर कैसे मिला, कैसे संपर्क हुआ तुम्हें यहाँ आने के? सर मैं जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ पड़ोस में कोई है। अच्छा। लेडीज़ है, मैंने उनसे आपका नंबर लिया था। सर मैं फ़ोन नहीं रखती हूँ, पर मैंने जिससे नंबर लिया था। अच्छा। तो उनका नंबर पर मेरी चाची का मुझे याद है, पर नंबर याद है। हाँ, पर मैं फ़ोन नहीं रखती हूँ, पर चाची का याद है मुझे, आप उनसे बात कर सकते हो। चाची का नंबर याद है? हाँ। तो चाची के पास फ़ोन करो और उनको यहाँ बुलाओ।
बोलो चाची अगर यहाँ आके नहीं मिलोगी तो मैं घर काम छोड़ के भाग के आ गई। मैं किसी पार्क में बैठी हूँ, अगर यहाँ नहीं मिलने आओगी मुझसे तो मैं गांव भाग के चली जाऊँगी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी काम करने जहाँ तुम मुझे भेजे थे। बड़े मुश्किल से मैं भाग के पार्क में आई। ठीक है, फ़ोन करो चाची को, बोलो फ़ोन करो अपने चाची को, बुलाओ। तो दोस्तों हमने फ़ोन करा दिया है चाची के पास। बहुत गुस्सा कर रही थी, बोल रही थी इसको, अब पता ना क्या सच्चाई है क्या नहीं है। हालांकि जब इसके माँ बाप मर गए तो सारा देखभाल इसकी चाची ने इसको की, लेकिन जिस तरह से बता रही है कि मुझे चाची ऐसा लगता है कि वहाँ पर बेच दिए। क्या ऐसा वो कर सकती है? अगर एक समय जब इसका हेल्प करने वाला कोई नहीं था तो उसने हेल्प किया, और आज ही इसके साथ वो ऐसा क्यों कर सकती है? खैर ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। फ़ोन करा दिए, आ रही हो यहाँ पे मिलने के लिए। एक काम करो, माइक रखो, वो आ रही है ना तो उनसे बात करो चाची से कि चाची आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए हो, क्यों मुझे पैसा नहीं दे रहा है। लोग 2 साल हो गए काम करते हुए, मुझे घर जाने का मन करता है तो लोग घर नहीं जाने देते हैं, घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मारते हैं, पीटते हैं, मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। मेरा हालत देख रहे कैसा हो गया है मेरा हालत। ये सब ना बोलना अपने चाची से, और उनसे ये सब जानने की कोशिश करना चाची से कि चाची ने ऐसा आपके साथ क्यों किया। ठीक है, पकड़ो माइक, छुपा के रखो, और डरना बिल्कुल नहीं। सब कैमरा है यहाँ पे लगा है, सब रिकॉर्ड होगा इसमें। बंद करो। A few moments later. यहाँ क्या कर रही है? चाची मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आई हूँ। क्यों निकल के आई है? तेरे को इतने अच्छे घर में रखवा रखा है मैंने, तुझे अकल होनी चाहिए ना इस चीज़ की। निकलने भी नहीं देते हैं घर से वहाँ। तो क्यों निकलने देंगे? क्या करना है तूने बाहर निकल कर? तू दिल्ली में जानती है किसी को? नहीं जानती ना, सिर्फ मैं हूँ ना तेरे को यहाँ लेकर आने वाली। फिर तुझे पता है ना तेरे मम्मी पापा 2 साल पहले से जा चुके हैं, पता है ना तुझे? तेरी जिम्मेवारी मुझ पे है ना। नहीं तो वहाँ पे गाँव में रहती, अकेली रहती, किसके साथ रहती? कौन तुझे पूछता वहाँ पे? हैं? इतने अच्छे घर में तुझे मैंने ला के सेट किया हुआ है, कोई खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, किसी चीज़ की वो कमी नहीं छोड़ते। तू जानती है ना, कभी कमी छोड़ी है उन्होंने किसी चीज़ की? फिर क्यों परेशानी आ रही है तेरे को? काम करने में क्या मुसीबत आ रही है तेरे को? बता मेरे को, हैं? बता मेरे को, यहाँ क्यों बैठी है? मुझे उनके फ़ोन आया, मुझे उनका भी, कि आज सुबह से पता नहीं कहाँ गई हुई है। बिना मुझे बताए, बिना उन्हें बताए, बिना परमिशन के बाहर निकल आई है तू। अच्छा लगता है कोई ऐसे? नहीं। फिर जिनके घरों में तुम रह रही हो, इतने अच्छे आदमी है वो लोग, आंटी भी और अंकल भी, सर भी, मैडम भी अच्छे हैं ना दोनों, और उनके साथ जो वो अपने बच्चों की तरह तुझे रख रहे कि नहीं रख रहे? गांव में कौन है तेरा? मम्मी पापा नहीं रहे ना अब? जो भी है मैं हूँ ना, मैं लेके आई ना तुझे अपनी जिम्मेवारी पे। वहाँ मैं किसके भरोसे छोड़ के आती तेरे को? मेरा ना वहाँ दम घुटता है, मेरा मन नहीं करता वहाँ रहने का। क्यों मन नहीं करता? इतनी सेफ जगह है वो, इतना परिवार इतना अच्छा है वो, तुझे क्या चाहिए? नहीं, मेरा दम घुटता है वहाँ, मेरा मन नहीं करता। क्यों मन क्यों नहीं करता वहाँ काम करने का? क्या बात है? क्या चाहिए और तुझे? और उसके अलावा क्या चाहिए बता? रहने को दे रखा है, खाने को दे रखा है, कपड़े दे रखे हैं, आराम से छत्र छाया दे रखी है उन्होंने अपनी। बता। मेरा मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि तुमने बेच दिया, और क्या कहते हैं पैसे भी नहीं देते वहाँ। तो दिमाग खराब है क्या तेरा? तुझे किसने कहा ये बात कि मैंने तुझे वहाँ बेचा हुआ है? हाँ, पैसे भी नहीं देते वहाँ। तो तेरे को तनख्वाह नहीं मिलती ना? नहीं तो, क्योंकि वो मैंने मना किया हुआ है। क्यों देंगे तेरे हाथ में तनख्वाह? तू यहाँ दिल्ली में जानती है किसी को? नहीं तो। फिर कहीं जाना होता है तो मेरे से बोलती है ना, मुझे बताती है ना कि चाची मैंने जाना है, तो मैं आती हूँ ना तुझसे मिलने के लिए। जहाँ भी जाना होता है मैं तुझे लेने जाती हूँ ना लेके। फिर जब वो लोग घूमने जाते हैं जिनके साथ तुझे मैंने रखा हुआ है, जब वो लोग दिल्ली में कहीं भी घूमने जाते हैं तुझे लेके जाते हैं ना साथ में। फिर और क्या चाहिए तेरे को बता? बस मेरा दम घुटता, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता? गांव में जाके किसके पास रहेगी ये बता? गांव में कौन है तुम्हारा पीछे से? बता दे मेरे को। ना तेरा भाई ना तेरी बहन, तू अकेली है अपने माँ बाप की बेटी, पता है ना? अब तेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, तो तुझे पैसों की क्या जरूरत है मुझे ये बता? और तुझे ये इसे कहा किसने कि मैंने तुझे बेचा? चाची बस मेरा मन नहीं करता ना, तुम पैसे देती ना कुछ, बस मैं नहीं करूँगी काम। और तुम नहीं भेज रही ना, मैं खुद चली जाऊँगी गाँव। कहाँ चली जाएगी तू? बस चली जाऊँगी मैं। तेरा दिमाग खराब है? हाँ, मैं चली जाएगी तू? तुम भेजो, ठीक है। पता है ये दिल्ली है, बिना जान पहचान के बिना लड़की को कहाँ से कहाँ गायब कर देते हैं। तुझे मैंने इतने अच्छे घर में रखा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आ रही इस बात की? मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि ना काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती, तुम तो एक पैसा भी नहीं देती हो।
मैं नहीं देती हूँ, मैं क्यों दूंगी तुम्हारे हाथ में, तुम बताओ। जब मैंने तेरी सारी चीज का इंतजाम किया हुआ है तो मैं क्यों दूंगी तेरे हाथ में? मेरे भी तो खर्चे होते हैं ना। तो जो भी खर्चे होते हैं मुझे बता या उनको बता जिनके घर में तू रहती है। आप भेजो तो ठीक है, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी तू? मैं अपना गाँव चली जाऊंगी। गाँव मेरा तो गाँव ही ठीक था, खेती आई तो करती थी मैं। अच्छा, वहाँ रहती किसके सहारे पे? खेती बाड़ी करती थी, आजकल खेती बाड़ी रह गई है, कौन करने वाला तेरे पीछे से? मम्मी पापा तेरे सर पे नहीं है, भाई तेरा है नहीं, बहन तेरी है नहीं, तुझे अभी शादी भी नहीं करी है, तेरी इतनी छोटी उम्र है कि मैं तेरी शादी कर देती तो मैं बेफिक्र होती। जब तक तू शादी नहीं हो जाती, जब तक तू सही से मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक तो मैं अपने पास में रखूंगी ना तेरे को। यहाँ मैं हमेशा दिल्ली में रहने वाली, मैं वहाँ कैसे देखने जाऊँगी तुझे? मैं वहाँ जाती हूँ, मेरा दम घुटता है, मेरा मन नहीं करता वहाँ पर रहने के लिए। आप भेज दो ठीक है, वरना मैं खुद चली जाऊँगी। फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनके घर से पैर बिना बताए, जैसे तूने आज निकाला है ना, आज के बाद निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बता दिया मैंने तेरे को। जब तुझे कहा है वहाँ सेफली रहे, जब कहीं जाना होगा तो मैं तुझे लेके जाऊँगी। सारा काम तो मैं करती हूँ, तुम तो एक भी नहीं देती हो। क्या नहीं देती हो? तुझे क्या चाहिए? क्यों, मेरी तो जरूरत होती है ना। तेरी जरूरत है वो पूरी नहीं करते? मैं उनको फ़ोन पे बता देती हूँ कि मेरी गुड़िया को, मेरी बेटिया को जो चाहिए होगा दे देना, मैं उन्हें कह देती हूँ। फ़ोन किसका है ये? उन सर का फ़ोन है जिससे मेरी बात हुई थी अभी। चाची मैं हाथ जोड़ दी, बस तुम मुझे ना काम मैं वहाँ नहीं करूँगी। बस क्यों नहीं करेगी काम? बस नहीं करूँगी मैं, मेरा मन नहीं है वहाँ। तो एक बात समझ, मुझे एक बात बता, वहाँ तेरा कौन ध्यान रखेगा? तू यहाँ से भागने को क्यों कर रही है? मेरा मन नहीं करता। तुझे पैसों की दिक्कत है ना, तेरे हाथ में पैसे नहीं आ रहे इसलिए दिक्कत हो रही है। मेरा मन नहीं है वहाँ, मैं नहीं करूँगी काम, नहीं है मेरा मन। कैसे समझाऊं इस लड़की को? इसको बिल्कुल अकल नहीं आ रही है। मेरा मन नहीं कर रहा बस। बेटा, एक अकेली लड़की का इस दुनिया में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। आप भेज लो ठीक है, वरना मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं भेज रही हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कहीं नहीं भेज रही हूँ अभी तुझे। मैं खुद चली जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी बिना मेरी परमिशन के। मैं खुद चली जाऊंगी। आज कैसे निकल के आई है वहाँ से? तुझे किसने बताया इस रास्ता, ये पार्क का रास्ता किसने बताया तुझे? किससे पूछ के आई है मुझे बता। मैं खुद चली जाऊंगी। आप भेज लो ठीक है, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। तू ना अपनी लिमिट में रह, मैं तुझे समझा रही हूँ अच्छे तरीके से। तू अपनी बिल्कुल लिमिट में रह, तू इतना परेशान मत कर मुझे। आप भेज लो ठीक है, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी? यहाँ से पैर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी, मैंने बता दिया तेरे को। अगर तू घर से बाहर निकली, आज तो तू गलती से यहाँ तक आ गई है, आज के बाद अगर निकली ना उस घर से बाहर तो तेरी टांगे मैं तोड़ के रखूंगी, बता दिया मैंने तेरे को। तू ना बेटा देख, मेरा दिमाग बिल्कुल मत खराब कर, नहीं तो मैं तेरा ना चुंडा पकड़ के ना तेरे को अच्छी तरह से बता दूंगी। बैठ जाना। बस मैं जाऊंगी, मुझे नहीं पता। कहाँ जाएगी तू? मैं चली जाऊंगी। मैं कहीं नहीं भेजने दूंगी बस मैं चली जाऊंगी। तू यहाँ से निकली तो तेरी टांगे मैं तोड़ूंगी। मैं चली जाऊंगी खुद ही। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ऐसी जबरदस्त पिटाई करूंगी ना तेरी तो तुझे पता लग जाएगा कि चाची मेरी क्यों परेशान हो रही है। चाची, तुम्हें शर्म है किसी बात की? तेरी सारी जिम्मेवारी उठा के तुझे गांव से मैं लेकर आई हूँ अपनी जिम्मेवारी पे। आज तेरी हिम्मत कैसे हुई तू पार्क में आके बैठ गई है? काम तो मैं सारा करती हूँ, सारा तो तुम ही रखती हो ना। तो मैं रखती हूँ, मेरे पास पैसा रहता, तुझे क्या तकलीफ है इसमें? क्यों, मेरे खर्चे नहीं होते? तो जो तेरे खर्चे होते हैं तू मुझे बता कि चाची मुझे ये चाहिए, चाची मुझे वो चाहिए। वैसे भी तो फोन करती है ना चाची, फोन करती है ना। मैं करती हूँ ना तुम्हें रोज फोन कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। तुम्हें फोन करती हूँ, तुम्हारे मन में पूछती हूँ, तुम्हारे सर से भी बात करती हूँ जहाँ मैंने तुम्हें रखवाया हुआ है। सारे परिवार से बात होती है ना मेरी। फिर तुझे क्या चाहिए? एक बात बता, ये फोन तेरे हाथ में किसका है? किसी का भी। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे इससे क्या मतलब है? ये फोन तो तेरे को मैंने दिया ही नहीं था लेकर। तो तुम्हें इससे क्या मतलब ये है? फोन किसका है मुझे बता। किसी का भी होगा, तुम क्या करोगी? बता तुझे, मेरे चप्पल निकाल के तेरे अच्छे तरीके से बता दूंगी। ऐसे कैसे मार दोगी तुम? बिल्कुल मारूंगी मैं। तमीज रख, बैठ यहाँ पे। मुझे पता ये फोन किसका है। किसी का भी, तुम क्या करोगी? किसी लड़के के साथ आई है ना तू यहाँ पे? तो क्या करोगी तुम? किसी लड़के के साथ आई है? क्या कर? मुझे बता वो कौन है, मुझे जल्दी बता। किसके साथ आई है तू यहाँ पे? क्या कर लोगी तुम? बिल्कुल कर लूंगी। मुझे बता कहाँ है वो लड़का, मुझे दिखा, मुझे बता कहाँ पे है वो। किसका फोन है ये? किसी का फोन हो, आपसे क्या मतलब? तू मेरे से पिट जाएगी, अब मैंने बता दिया तेरे को अच्छे तरीके से। तुमसे क्या मतलब? फोन किसी का भी हो। मैंने तो तुझे ये फोन लेके नहीं दिया हुआ और ना उन्होंने दिया जिनके घर में तू रह रही है। तो ये फोन आया कहाँ से तेरे पास? ये फोन किसका है? किसी का भी, आपसे क्या मतलब? ये तो मैंने तुझे नहीं लेके दिया हुआ था फोन। तो किसी का भी तो आपसे क्या मतलब? पैसे भी मेरे पैसे तो सारी तो ऐसे तो तुम ही करती हो। कौन से पैसे देती हो? मैं तेरे पैसों पे ऐश कर रही हूँ। और नहीं तो क्या? अच्छा, काम तू कर रही है तो ऐश मैं कर रही हूँ। हाँ, ये मेरी कमाई क्या है जो भी मैं पहनती हूँ। हाँ, तुम्हारे तो बड़े कमाई का, मैं तो क्या कहते सारा काम मैं करती हूँ और ऐसे तुम करती हो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, मैंने बता दिया तेरे को अच्छे तरीके से, सुन लिया? नहीं तो चप्पल देखी है इसी बुरी तरीके से तेरी अच्छे तरीके से उतारूंगी। ज्यादा चाची की तरह रहो। तो चाची की तरह ही रह रही हूँ ना, तेरे सर पे बाप है ना माँ है तेरे सर पे।
जब तुझे अपने जिम्मेवारी पर लेकर आई हूँ ना, तो अपनी जिम्मेवारी पर रखा हुआ है। तो चाची और चाची की तरह बन के रहो। वैसे ज्यादा ना मेरे साथ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। जब मैं तुझे समझा रही हूँ, तुझे झाड़ खुआर का शांति से वहाँ बैठ। और किस लड़के के साथ आई है मुझे बता, किसके साथ आई? तुम्हें से क्या मतलब, तुम अपने रहो ना, अपने चाची चाची की तरह रहो। तुम्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? मतलब है तुम मेरी जिम्मेवारी पे, तुम्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी? कहीं भी चली जाऊंगी। बहुत मारूंगी, मैंने बता दिया तेरे को मैं। खबरदार यहाँ से हिली तो बिल्कुल भी। वहीं रहना है जहाँ मैंने तुझे जहाँ मेरा मन करेगा वहीं रहूंगी। नहीं जाना कहीं भी। तो तुम जाके देख, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चाची को चाची की तरह रहो। चाची की तरह ही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि तेरे आगे पीछे कोई नहीं है अब तुझे देखने वाला। मैं ही देखने वाली हूँ तुझे। बोलने की जरूरत नहीं है फालतू में किसी के साथ भी। चाची को चाची की तरह रहो, हमसे मतलब मत रखो। और तू अपनी मर्जी चलाती फिर? हाँ चलाऊंगी, तो क्या कर लोगी? जिसके मर्जी साथ घूमने निकल जा। हाँ तो क्या कर लोगी? क्यों निकल जा घूमने? हाँ। मुझसे पूछा तूने यहाँ आने से पहले? मुझसे पूछा था कि मैं पार्क में घूमने जा रही हूँ, तो मेरी मर्जी। लड़के के साथ आई है? तो मेरी मर्जी ना। ऐसी मर्जी? और नहीं तो क्या? तो तेरी उम्र इतनी हुई है कि तू अपनी मर्जी चला रही है? मैं अपनी मर्जी से चलूंगी। हैं? तेरी उम्र इतनी हो गई जो तू अपनी मर्जी चला रही है मेरे सामने? बच्चे हो, बच्चे रहो, सुन लिया? ज्यादा बकवास मारने की जरूरत नहीं। और जिस लड़के का फोन है उसे बुला जरा, मैं भी मिलूं। कौन है वो? मुझे मिलवाओ। चाची हो ना, चाची की तरह, ठीक है? मेरे को एक बात बता, तू इस पार्क में आई कैसे? तुझे तो यहाँ के दिल्ली के रास्ते पता नहीं है। मुझे जल्दी बता दे किस लड़के के साथ आई है तू यहाँ पे? तो तुम क्या करोगी? मैं उससे मिलूंगी जिसने तुझे इतनी हिम्मत दी है यहाँ आने की। मुझे बता कौन है वो? तो क्यों मैं पूछ के आ गई किसी से? ये फोन तो तेरा नहीं है, तो किसी का? इसी फोन से मेरे को फोन किया है ना तूने आने के लिए? हाँ। इसी से किया है ना? ये तेरे पास तो नंबर नहीं है, ये तेरा नंबर है ही नहीं, क्योंकि मैंने तेरे को पर्सनल फोन दे ही नहीं रखा। फिर चाचा मुझे माफ कर दो, पर मैं ना उस घर में नहीं जाऊंगी। तू ना मेरा दिमाग तो खराब कर मत, मैंने बता दिया। नहीं जाऊंगी ना। नहीं, तुझे अभी वहीं रहना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, पुलिस मत जान। मेरे तो पीछे हट जा बिल्कुल भी, समझ गई? मेरा बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी मेरे साथ। मैंने तुझे बोल दिया, तूने वहीं रहना और वहीं रहना है आराम से। मैं नहीं रहूंगी वहाँ जाके। क्यों नहीं रहेगी वहाँ जाके? तुझे वहीं काम करना पड़ेगा। अभी तेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, मैंने वहाँ पे दे रखा है तुझे। हाँ जी, कौन हो आप? क्यों जाएगी? कौन हो आप? क्यों जाएगी? क्यों, ये हमारे घर क्या मामला है भाई? आप कौन है बोलने वाले? तुम्हारी बाप की बेटी है वो। मेरे देवर की बेटी है वो। तो खरीद रखा है उसे? नहीं, क्यों खरीद रखा है उसे? नहीं खरीद रखा है क्या उसे? कोई खरीद नहीं रखा मैंने उसे। एक थप्पड़ में ना गाल लाल कर दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। तो तू बता, समझ रही हो ना? हमारे बीच में बोलने वाला तो है, तो होता कौन है? तुम बेच रखी हो ना उसे। कोई बेच नहीं रखी। कितना पैसा उठाया उसे? क्या दिया तुम्हें? बेच रखी है मैंने। दलाल हो, दलाली करती हो तुम। किसने कहा मैंने इसको बेच रखा है? किसने कहा तुझे मैंने तुझे बेचा हुआ है? और ये कौन है लड़का? इसके साथ आई है यहाँ पे? कितना दिन से काम कर रही है वहाँ पे? 2 साल से लगाई हुई है। पैसा उसको दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया जी? मेरे पास है सारा। जो पैदा करता है ना वो मालिक नहीं होता है, तुम तो चाची हो। तो वो जब है ही नहीं पैदा करने वाले, इसको ध्यान कौन रखेगा? तो बेच दो के लिया के उसे। मैंने नहीं बेचा हुआ। किसने क्या दिया तुम्हें? मैंने बेच दिया। मैं क्यों बेचूंगी इसको? जब नहीं बेची हो तो तुम उसे 2 साल से क्यों कैद करके रखी हो वहाँ पे? कैद नहीं उसे करके घर रखी से हूँ। बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है। नहीं रखा हुआ, मैंने इसको सेफ रखा हुआ है। ये अकेली गांव में करती क्या जब माँ बाप सर पे? 4 पैर का जानवर कैद नहीं होता है, वो तो इंसान है। मैं मानती हूँ, मैंने इसको कैद नहीं किया हुआ, मैंने इसको सेफ रखा हुआ है। आप ये बताओ, गांव में अकेली में ले आकर बंद कर दिया है तुमने उसे? मैंने कोई काल कोठरी में बंद नहीं किया। पहले ये बताइए है कौन लड़का? अरे हम कुछ भी है, मेरा फोन है, ये मेरा फोन है। और जितना तुम घटिया घटिया उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है ना, ऐसा नहीं है। मैंने कोई इल्जाम पता ही नहीं है दुनिया क्या है। तुम लोग लगा रहे हो इल्जाम, तो तू लगा रही है मेरे पे। मैंने थोड़ी कोई इल्जाम लगाया है। दुनिया तुम उसे दिखा रही हो ना, उतना उसे पता ही नहीं है। इसे वाकई कुछ नहीं पता है। सच में नहीं पता है उसे। इसे वाकई कुछ नहीं पता है। उसने घर में ना खाना बनाने के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। हाँ। उसे घर से बाहर निकलना ही नहीं ये देगा। गांव से निकली है, गांव से निकाल के मैं दिल्ली में लेकर आई हूँ। ले जाओ ना कहीं बेच दो, अच्छा पैसा मिलेगा इसे। क्या बेच दूं? मेरे देवर की बेटी है, अपनी बेटी की तरह। देवर की बेटी है तो इस तरह से कोई इस्तेमाल करता है? भरोसा कर, तुम पे भरोसा करके दिल्ली आई थी। तुम्हें पता है इसके मम्मी पापा 2 साल पहले, इसको पता है, एक्सीडेंट में मारे गए। पता है ना तुझे? उसके बाद तू गांव में अकेली थी। उसी का फायदा उठा रही हो ना? उसका उसी का फायदा उठा रही हो। उसका कोई फायदा नहीं उठा। आज ये तुम्हारे सर पे चश्मा जो दिख रहा है ना, इसी का कमाई का देन है। नहीं, इसके कमाई का नहीं है। मैं क्यों खाऊंगी? तुम जैसे दलाल लोग ना यही करते हो, बहला फुसला कर गाँव से लड़कियों को, बेवकूफ लड़कियों को ले आते हो और यहाँ बेच देते हो कोठियों में ले जा करके। ये सब पता है तुम्हें। यही तुम लोग का बिजनेस है, यही धंधा है। अपनी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गए? क्या करोगी? अपनी तरफ से तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। उसको मत जब समझना। तुम पूरी सच्चाई जानते नहीं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे वो मत समझना, मैं सब लगाता हूँ।
जरूरत पड़ेगी ना तो हाथ भी लगाऊंगा मैं। सब लगेगा तो हमारी तरफ से भी लगेगा। हाँ, अगर तो हम गलत नहीं है, नहीं जाएगी। हम गलत नहीं है। तुम अपनी जितनी ताकत पावर पोजीशन है ना लगा लो, वहाँ नहीं जाएगी। मत जा। ये इसको ये टेंशन है ना कि 2 साल से काम कर रही है और पैसा मेरे पास आ रहा है ना। इसको ये पता है 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था मम्मी पापा का। हाँ। याद है? उसमें तेरे पापा खत्म हुए हैं, मम्मी नहीं। मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, जिसका इलाज मैं करवा रही हूँ। आपने तो बताया ही नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने कहा था नहीं बताना है। क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो? मनगढ़ंत कहानी सुनाने से हम मान जाएंगे। मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तुम पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ। क्या बात करवाओगी? बिल्कुल डॉक्टर से बात करो ना। नहीं, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ ना। डॉक्टर से इतना बेवकूफ हमें मत समझो। उसको बना सकती हो, हमें नहीं बना सकती हो। इसमें बेवकूफ वाली बात ही नहीं है। जब इसको पता ही नहीं है, इसकी मम्मी इतनी सीरियस थी 2 साल से, जो ये पैसा दे रही है, जो ये काम कर रही है, वो सारा पैसा इसकी मम्मी के इलाज में लग रहा है। और इसको ये भी नहीं पता इसकी मम्मी जिंदा है, क्योंकि उन लोगों ने मना किया है कि हमारी बेटी को बताना मत। बहुत बुरा सदमा लगा हुआ था उस टाइम पे। ये डिप्रेशन में चली गई थी जब इसके पापा मम्मी का एकदम एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें पता है? सच बोल रहे हो? हाँ हाँ सच बोल रही हूँ। किसी से भी इंक्वायरी करवा लो। अच्छा, अगर सच बोल रहे हो यहाँ बैठो। तुम्हें बैठो है, बैठ। अगर सच बोल रहे हो तो मुझे एक बात का जवाब दे दो। जहाँ पे तुमने इसको जॉब लगवाया है, क्या इसे बेच दिया है? नहीं, मैंने नहीं बेचा उसको। तो फिर मेरी बात पहले पूरी तरह से सुन लो, उसके बाद बोलना। बहुत बोलती हो तुम। ज्यादा बोलने वाले ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, जब तुम इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाओगे इसके कहने पर, इसको पता भी है इतनी छोटी है ये, तो इसको पता भी है क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में आगे। बालिक हो चुकी है वो? अभी नहीं हुई है बालिक। 18 साल उम्र हो गया। उसका आईडी मैं देखा हूँ। हाँ, पता है मुझे। उसका आईडी मैं देखा हूँ। हमारे घर की बच्ची है, हमें पता अभी है। थाने पे जाएगी ना, तो थाने वाला इसका रिपोर्ट दर्ज करके तुम्हें टांग ले जाएंगे। कोई बात नहीं, टंगवा दे, टंगवा दे। जाओ जाओ, बता दो। अगर ये सच्चाई है उसके माँ की, तुम इलाज करा रही हो, तो कम से कम उसके बच्चे को ये चीज सूचित तो करना चाहिए ना कि तू जहाँ पे काम कर रही है उसका पैसा मैं प्राप्त कर रही हूँ, लेकिन उसको कहीं और तुम्हारे इलाज में, तुम्हारे ही चीज में मैं उसको वेस्ट कर रही हूँ। मैंने इसकी मम्मी से बोला हुआ है इसको। अब ये कह रही है कि मैं 2 साल से वहाँ काम तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पैसा नाम का कोई चीज नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ सेल कर दिया गया है, बेच दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। और उन लोग का भी ऐसा बिहेवियर होता है कि वो लोग ना तो मुझे घर से बाहर निकलने देते हैं और ना ही किसी से मिलने देते हैं, ना ही किसी से बात तक करने देते हैं। ये बताओ, जो लड़की उत्तराखंड की आई हुई है उसको दिल्ली में कोई जानता नहीं, मेरे अलावा मेरी परिवार की बच्ची है, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है ना कि वो इसको ना निकलने दे। वो मैंने क्या रखा है कि बिना मेरी परमिशन के मेरे साथ बेच रहे हैं। तो आप अपने साथ तो कम से कम इसे बाहर की दुनिया देखने देते हैं। मैं लेके गई हूँ उसे। कहाँ है? तो कह रही है कि 2 साल से कभी मिली नहीं है। फोन पे कभी हालचाल पूछ लेती है, बाकी खत्म। नहीं, फोन पे बातचीत होती है, पूछ लो सामने। फोन पे तो कह रही है कि फोन पे होती है, लेकिन मिलने कभी नहीं आती है। मैं 2-4 बार इसको लेके दिल्ली घुमाने भी गई हूँ। जो माँ नहीं बेटा बता दे। कहाँ गई है? तो झूठ बोल रही हो। मैं नहीं गई हूँ तुम्हें कहीं लेकर। झूठ बोल रही है। जिनके साथ तू रहती है वो लोग नहीं कहीं लेके जाते। वो जाते हैं ना लेके अपने साथ में, अपने साथ लेके जाते हैं ना। वो तो लेके नहीं फिर वो लेके जाते हैं। कौन से हॉस्पिटल में इसकी माँ भर्ती है? इसकी माँ यहाँ पे है, वहाँ पे गांव में ही है, उत्तराखंड साइड पे ही है, वहीं एडमिट है। बहुत हालत ख़राब थी उनकी, बहुत इमरजेंसी में मैंने उनको एडमिट करा रखा था। अब थोड़ा सा अच्छी हो गई है, अब थोड़ा सा ठीक हो गई हैं, अब वो होश में आ गई हैं। इतनी गंदी बीमारी हो गई थी उनको एक्सीडेंट के बाद कि उनको कुछ नहीं पता था कि मेरे आगे पीछे क्या है, मेरा आदमी मर गया, कुछ नहीं पता था। वो बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी भैया। मैं तुम्हें क्या बताऊँ? इसको कैसे कह रही हो कि इसको? यही बात फिर मैं इसको कैसे बताती? ये तो छोटी है मेरे लिए, तो मेरे तो बच्ची है ना, इसको कैसे बताऊंगी? इतना बड़ा दुख ये बर्दाश्त कर पाएगी कि इसकी मम्मी पापा एकदम ऑन द स्पॉट खत्म हो गए? मम्मी इतनी बुरी हालत में है कि ये देख नहीं पाती उनकी हालत, वो इसे पहचानती तक नहीं थी। देखो जो भी है, आपने गलती तो किया है, पहला गलती। बेटा देखो, मेरी बात सुनो पहले। तुम अपनी जगह से ये भी मान रही है मेरी गलती है, ठीक है मेरी गलती है, लेकिन मैंने इसकी मम्मी को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उसकी मम्मी ने ही मुझे कहा था कि मेरे बच्चे को बताना मत। अब जाके उनको होश आया थोड़ा, अब ठीक होने लगी है वो थोड़ा थोड़ा। मेरे भी घर की पता है ये इतना दुखी है, परेशान है, यहाँ आने के लिए दूसरे का मदद लेकर के, दूसरे का सहारा लेकर के आई है। दूसरे से एड्रेस पता पूछ कर, दूसरे से बात करके यहाँ आई है, अपनी जान जोखिम में डाल करके कि मुझे हेल्प मिलेगा, वहाँ मदद मिलेगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसा ये महसूस कर रही है कि मुझे वहाँ बेच दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तू नहीं करना चाहती, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी, मैं मना कर दूंगी उनको, ठीक है। गांव जाना चाहती है ना? अब मम्मी थोड़ा बहुत ठीक भी हो गई है। कहाँ जाओगी? गाँव जाओगी? गाँव में कौन है तुम्हारा? अब तो मम्मी पता लग गया ना, अब तो मम्मी जिंदा है, अब तो मम्मी से मिलोगी? और
अब तो मम्मी भी ठीक हो गई है, इस कंडीशन में है कि इसका रख सकेगी, ये ध्यान रख लेगी अपनी मम्मी का। देखो मेरी बात ध्यान से कान में उतार लेना। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, सामने देखो ना, हम कैमरा लगाए हैं जी। आपका ये जितना ये ड्रामा नौटंकी है ना, ये सब उसमें शूट हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। ठीक। आपका सारा एविडेंस रिकॉर्ड है हमारे पास में। जी बिल्कुल। मैं आपको एक लास्ट मौका दे रहा हूँ कि आप इसको इसके मम्मी के पास वहाँ से आज़ाद कराओ जहाँ पे एक गुलाम है ना। नहीं वो तो मना कर दूंगा। और आपके माध्यम से वहाँ गुलामे है ना, वहाँ से आज़ाद कराओ। और 2 साल का जितना भी इसको पैसा हुआ, जितने सैलरी पर रखवाए थे, ठीक है। भलाई इसी में है कि उतना इसको दिलवाओ और इसके माँ के पास इसको भेजवाओ। ठीक। ये अपनी माँ की ख्याल अब ये खुद रखेगी। हाँ। क्योंकि ये बालिक है। मैं भी रख रही हूँ, वो भी मतलब रखेगी। एक बात बताओ, आप खुद सोचो, ये दूसरे के घर में बर्तन मांज सकती है, दूसरे के बच्चों को खिला सकती है, दूसरे का खाना बना सकती है, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगा सकती है। समझती हूँ। अपने माँ का नहीं कर सकती है वो। अब करेगी, क्योंकि अब इसकी माँ स्टेबल हो गई है। पहले स्टेबल नहीं थी इसकी माँ, इसके बस की नहीं थी कि वो उसे बर्दाश्त कर पाती अपनी माँ को देखकर। आप समझ सकते हो ना, अपनी माँ को इस हालत में देख के कोई बच्चा नहीं बर्दाश्त करता। ऐसे आके यहाँ पे तुम तो सगी चाची हो, कह रही थी सगी हो ना। हाँ, परिवार का तो बच्चा तुम मेरे। इस तरह से ऐसे टॉर्चर इसको कर रहे हो यार। मैं कुछ टॉर्चर नहीं कर रही, जिद कर रही है हर चीज की। मुझे पता है जब टाइम हो जाएगा मैं भेज दूंगी इसको, मैं छोड़ आऊंगी वहाँ पे। कसम से बता रहा हूँ, गुस्सा तो इतना आया था ना, अगर तुम सगी चाची इसके नहीं होते तो पहले 4-5 थप्पड़ पहले लगाता, उसके बाद में बात करता मैं तुमसे। कोई बात नहीं, तुझे नहीं करना ना काम, मैं वहाँ से हटा दूंगी तेरे को, ठीक है। जितनी तेरी सैलरी बनी है वो सब तेरे को देकर तेरे को मैं तेरी मम्मी के पास छोड़ के आऊंगी, पक्का। मैं तेरे भैया के सामने बोल रही हूँ, ठीक है। ठीक है। जाओगी इनके साथ में? मैं छोड़ के आऊंगी। जाओ, ले जाओ मम्मी के पास, इसके ले जाना। मैं वहीं लेके। हाँ, उसी हॉस्पिटल में ले जाओ सीधा, डायरेक्ट यहाँ से। अगर वो जो कोठी वाले हैं अगर फोन करेंगे तो हमसे बात करना सीधा। बात कर लूंगी उनसे, मैं मना कर दूंगी, और क्या होगा। बंद कर भाई।